तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में। क्या आप भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो? क्या आप भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या ऐसी कोई भी चीज चलाते हो? अगर चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये उसी के रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर हम तो हद से ज्यादा यूपीआई पेमेंट यूज कर लेते हैं, तो उस केस में हम क्या करें और उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ भी यूपीआई करते होगे पेमेंट, किसी को चाहिए भाई 20 रुपए की चीज पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर, उससे भी क्या कुछ दिक्कत हो सकती है। इन सभी सवालों का हम आपको बताएंगे, आंसर बताएंगे, सवाल भी बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरतमंद होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट भी करें, हम उसका रिप्लाई भी आपको तुरंत दे देंगे। दोस्तों और साथियों, यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूपीआई क्या होता है? कुछ लोगों को ये भी यूपीआई पेमेंट आज के टाइम सभी करते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी चलाते हैं। अगर आप कोई भी काम कैश में कर रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप फोन पे, गूगल पे पेमेंट ये सारे यूपीआई ज्यादा यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। उसके लिए आपको बहुत सारा जो है पेनल्टी चार्जेस भी इनकम टैक्स आपसे मांग सकता है। उसके लिए आपको समाधान क्या करना है हम वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या क्या, जैसे किसी ने मान लो आपको पैसे दिए कि यार मेरे अकाउंट में ये पैसे डाल दो, मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ, या उल्टा कि मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ, तुम मेरे अकाउंट में डाल दो, ऐसे इधर से उधर करते हो। या आपका कोई फैमिली मेंबर का अकाउंट है, या कोई आपका फैमिली का पर्सन कह रहा है यार तू मेरा कैश ले ले और ये मेरे अकाउंट में डाल दे, आपके फैमिली पर्सन की बात हो रही है। या कोई भी एनीवे की कैश ले ले, आप कंपनी में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो, कैश दे दिया, ले लिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। एक है कि आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्या है कि जैसे 10,000 रुपए लेते हैं, या दुकान वाले होते हैं कि 1,000 रुपए पे 10 रुपए लेंगे जी हम तो, और हम आपका पैसा दूसरे के अकाउंट में भेज देंगे। भले को ये किसी ने धंधा बना रखा है। या नॉर्मल आदमी भी क्या करता है, मान लो मैंने किसी से 10,000 रुपए ले लिए जी, आपके 10,000 भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए 100 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा। हम भी क्या सोचते, गरीब आदमी का सोचते ठीक है जी हमारा पैसा पहुंच रहा है, हम पैसे दे देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इनकम टैक्स का नोटिस आता है। अब बहुत लोग कह रहे थे कि सर हम तो ये करते हैं, इसे इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। ये तो हो ही सकती है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हो, सारा डाटा बैंक के पास जा रहा है और बैंक से इनकम टैक्स के पास जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो आपको हो सकती है। कई लोग क्या करते हैं, कैशबैक के चक्कर में भी कर देते हैं कि हम आपका जैसे किसी और का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया मान लो, और उसमें क्या 10 रुपए कैशबैक मिल जाएगा, पेटीएम से कुछ और कर दिया, उसमें कैशबैक का चक्कर कुछ भी हो सकता है। या किसी की हेल्प कर रहे हो, ये तो नॉर्मल बात है। हेल्प तो यार की कोई ऐसे ऐसे दिक्कत में है, उसको ऐसे पैसे भेज दो, आप तो हेल्प कर रहे हो। नॉर्मल आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ आपने पैसा लिया, आपने हेल्प करी, आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं कमाया भाई, 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपने करवा दिया, या कुछ भी। एक ये रीजन भी हो सकता है। एक आता है कि काम कोई और कर रहा है और उसकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ रही है। समझ रहे हो आप? मतलब कोई काम कर रहा है, कहीं छोटा मोटा कोई भी काम कर रहा है, दुकान है या कुछ भी है, उसने अपने वाइफ के नाम से बना रखा है, या किसी और के, कि जो भी इनकम जो आएगी वो उसके अकाउंट में आएगी। वो कुछ भी नहीं कर रहा है, इनकम जो है उसके अकाउंट में आएगी। तो क्या उस समय भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हम काम दूसरा करता है, पैसे मेरे? तो हाँ बिल्कुल, आपको उस समय भी आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे हम फोन पे, पेटीएम या गूगल पे जो भी यूज करते हैं यूपीआई, उसमें कितनी ट्रांजैक्शन के बाद इनकम टैक्स का नोटिस आता है? एक ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो हम आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हम सेल्फ, यानी मेरे एक अकाउंट से मैंने दूसरे अकाउंट में, दूसरे से मेरे तीसरे अकाउंट में, मतलब खुद के ही अकाउंटों में ट्रांसफर करना, उसमें भी क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? एक ही हो सकती है कि सर मैंने मेरे पापा को पैसे भेजे, पापा ने मुझे भेजे, मैंने मम्मी को भेज दिए, भाई को भेज, उस ट्रांजैक्शन, ये यूपीआई ट्रांजैक्शन भी हम बहुत करते हैं। तो क्या इससे भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल आ सकता है। जो रीजन मैंने सारे बताए, आपने सारे देखे, इन सभी से इनकम टैक्स का नोटिस रिलेटेड है। अभी इन सारे क्वेश्चनों का हम तुरंत आपको रिप्लाई दे देते हैं कि ये क्या क्या है। इन सब क्वेश्चनों का एक ही तीन ही बना देते हैं हम, कि हम अपना जो सेविंग अकाउंट है उसको बिजनेस पर्पज के लिए क्या यूज कर सकते हैं। एक तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है सिंपली। एक दूसरा होता है कि क्या 1-2% के चक्कर में हम कर सकते हैं कि कैश ले लिया, बैंक में दे दिया, या किसी की हेल्प कर दी, या बिना प्रॉफिट कोई काम कर दिया, या छोटा मोटा कुछ भी काम कर लिया। एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सेल्फ ट्रांसफर या फैमिली को भेज रहे हैं, तो उससे भी क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो ये क्वेश्चन बन गया। तो आपको तीनों क्वेश्चन का जवाब मैं अभी आपको इस वीडियो में दे देता हूं।
दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट को बिजनेस पर्पज के लिए, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रखा है, उससे आपको कोई इनकम जनरेट होती है, तो क्या होता है सेविंग अकाउंट में अगर आप 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का, इसके अंतर्गत अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन यानी आपने कैश डिपॉजिट करा दिया, कैश विड्रॉल करा दिया या इसके रिलेटेड, तो क्या होता है बैंक जो आपका सारी डिटेल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो क्या है वो ट्रैक कर लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है। सेविंग अकाउंट में 10 लाख से रुपए से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि उससे क्या इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है। इसको क्या करना है, सिंपली आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना है और करंट अकाउंट में आप अपना छोटा मोटा काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट अकाउंट के लिए क्या है, या तो आपके पास जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो जैसे सीएससी सेंटर वाले के पास सीएससी सर्टिफिकेट होती है उनका, तो उनका करंट अकाउंट खुल, ऐसे ही कोई छोटा मोटा आपके प्रूफ होना करंट अकाउंट आराम से बैंक में खुल जाता है। उसके बाद आप अपना ये जो भी काम कर रहे हो वो आसान तरीके से कर सकते हो। अगर आप 10 लाख सेविंग अकाउंट में काम करते हो तो आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स का नोटिस आएगा और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पेनल्टी भी लग जाएगी, तो जो कि आपके लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने जो सेविंग अकाउंट में है इधर उधर की ट्रांजेक्शन ना करें, बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी बात आती है कि 1-2% के चक्कर में ट्रांसफर कर देते हैं, 1000 रुपए पे 10 रुपए कमा लिए इस चक्कर में कर देते हैं, या किसी के हेल्प कर देते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं है, या ऐसे ही पैसे करते हैं, तो वो भी आपके लिए करना गलत है। कि वो क्या होता है, आपके पास 10 बैंक है, यानी आपके पास 10 बैंक अकाउंट है, आप इसके थ्रू इससे, इसके थ्रू दोस्तों को, इसके थ्रू उसको, तो क्या होता है बैंक सारी ट्रांजेक्शन आपको मैच कर लेते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में कि एक बंदे के इतने अकाउंटर इतनी ट्रांजेक्शन करी हुई है। टोटल मिला के 10 लाख से ऊपर आ जाएंगे तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि वो पैसा कहां से आया कहां गया। जब इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजेगा तो आप कैसे बताओगे कि आपने मोहन को पैसे भेजे, सोहन को भेजे, आपने कहोगे कि ये तो सर तबीयत खराब थी हमने तो इसकी हेल्प करी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो नहीं पता ना, वो तो सिर्फ आपको यही आरोप लगा देंगे सीधा कि आपने इससे कोई काम करवाया था और आपकी ये पेमेंट आई, आपको इस पे जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपकी इनकम मान लेंगे। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ हेल्प करी और 1-2% के चक्कर में, फॉर एग्जांपल आपने मान लो ट्रांजैक्शन कर रहे हो 1000 रुपए पे 10 रुपए ऐसे करके आपने 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर दी, तो आपने क्या कमाया, आपने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन फिर आपकी ट्रांजैक्शन तो जो है 5 लाख रुपए तक की हो गई। यानी आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी आपने 40 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन मान लो कर दी कि भाई 1000 रुपए पे 10 रुपए ले लिए, 10,000 पे लाख रुपए पे, ऐसे करके जो जिस हिसाब से आपको मिलते गए आपने लेते गए। अब आपकी बात आ रही है कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ गया, 40 लाख रुपए का आपने ट्रांजैक्शन कर दी सेविंग अकाउंट से, वो भी तो गवर्नमेंट पूछेगी अब इनकम टैक्स से नोटिस में, तो आपको क्या करोगे कि सर मैंने तो 40 लाख पे इतना ही कमाया है और इतने पे तो टैक्स बनता है, 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स माफी है, तो फिर मैं क्यों ITR भरूं। तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि 2.5 लाख रुपए तक माफ है, लेकिन आपने जो ट्रांजैक्शन करी है, पूरी जो ट्रांजैक्शन करी है वो तो आपने 40 लाख रुपए कर दी। अगर जिसकी 40 लाख से ऊपर आ जाती है फिर उसके बाद उसको GST में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कम, और उसको फिर TDS भी कटता है, और मतलब बहुत सारे फिर उसको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, तो वो आपकी बहुत ज्यादा कंप्लाइंस हो जाएंगी, जिससे कि आपको कोई फायदा नहीं हुआ। 10 रुपए के चक्कर में आपने सारे काम कर तो दिए, लेकिन आप बिल्कुल फंस सकते हो, कोई फायदा नहीं है इन चीजों में। तो आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये काम ना करें। अगर आप कोई धंधा कोई पैसा कर रहे हैं तो आप सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में कन्वर्ट करें, करंट अकाउंट अपना खुलवा लें, उसमें वो ट्रांजेक्शन करें। और जो इधर से इधर वाली कोई इमरजेंसी केस हो गया वो एक अलग बात है, 10 लाख से नीचे रखने हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों अब 3rd नंबर पे बात है कि खुद की ट्रांसफर करते हैं या अपनी फैमिली को, पापा को दे दिया, मम्मी को दे दिया, ले लिया, इधर कर दिया, इधर का पैसा इस अकाउंट में, इस अकाउंट का इस अकाउंट में, तो अब वो करते हो, वो भी चीजें आपके लिए गलत होने वाली है। वो गलत इसलिए है कि आप जो अपनी पैसे की करते हो, 10,000 आए उसमें 5,000 उसमें, 2,000 उसमें, 3,000 उसमें, ऐसा आप करते हो पापा के अकाउंट में, उधर से इधर अकाउंट में, इधर से इधर। तो वो गलत इसलिए है कि इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होने के कारण अगर आप बैंक में गए अपनी पासबुक प्रिंट करवाने, तो पहली बात तो बैंक वाला पासबुक प्रिंट करेगा ही नहीं, वो फेंक देगा कि ये क्या कर रहे हो। फिर भी आप जबरदस्ती कुछ करोगे तो वो आपकी 2-4 ट्रांजेक्शन महीने की, 15 दिन की वो देख लेगा, उस हिसाब से आपको प्रिंट करके देगा। तो इसमें क्या है, जो सबसे आपको मेन ट्रांजेक्शन चाहिए थी वो आप नहीं ले पाओगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक से दूसरे अकाउंट में क्या होता है
एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर बैंक जो है आपके जो है अकाउंट को ब्लॉक कर देगा कि आपका अकाउंट तो मिसयूज हो रहा है जी, अब आ जाओ बैंक में। फिर बैंक में जाओ, अपना सारा कागज पत्र लेके चालू कर दो, हमने किया था, क्यों किया था भाई, तो ऐसे था, तो इसमें डाल लेते, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई मेजर ही जरूरत है भाई, इस अकाउंट में कोई ईएमआई जानी है, कुछ जाना है, तो आप 1 महीने में एक बार डाल दो, कोई बात। ये नहीं कि एक दिन में 3 ट्रांजेक्शन इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो उससे फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक कर देगा, फिर घूमते रहोगे बैंक में और वो आपको डांटेंगे बैंक वाले। दूसरा यही है कि भाई आप अपनी पासबुक पे प्रिंट नहीं करवा सकते हो, आप कहीं स्टेटमेंट प्रिंट करोगे तो वो भी इतनी बड़ी धनिया लिया, उसका भी ट्रांजेक्शन है। तो यूपीआई करो, लेकिन ऐसा नहीं कि हद से ज्यादा करो। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों और साथियों, यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वीडियो आपके लिए और भी बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको और भी अच्छी लगे तो आप वो वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और साथियों को जरूर शेयर करें, ताकि वो इतनी जो यूपीआई करते हैं उनके लिए है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात को वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो ना करें। उनको भी जानकारी दें, आप भी ये जानकारी ले, और ये जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी एक लास्ट बात मैं आपको बता देता हूँ, आजकल फ्रॉड जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फोन आ गया, कस्टमर केयर से आ गया, कोई ओटीपी पूछ लिया, आपका बिजली का बिल नहीं भरा गया। इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी को कोई ओटीपी नहीं देना। बैंक कर्मचारी आपसे कोई भी ओटीपी या कुछ भी सीवीवी या कुछ भी नहीं पूछता है। अगर आपको फिर भी कहता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आपको डर लगता है तो आप बैंक में जाएं, ना कि फोन पे कोई कार्रवाई करें। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।